प्रिय दर्शकों, फिर एक स्वागत है आपका एक नई कहानी के साथ। प्रिय दर्शकों, आज हम एक दिल छू लेने वाली धार्मिक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको सनातन हिंदू संस्कृति पर सच्ची श्रद्धा और गर्व है तो कहानी को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय श्री राम, जय भोलेनाथ। अब कहानी की शुरुआत करते हैं। हीरो और पलक की यह यात्रा खत्म हो चुकी थी, यही लग रहा था। आत्मा का अंत हो चुका था, भय खत्म हो गया था और पलक ने एक नई शुरुआत की थी। लेकिन क्या यह वास्तव में कहानी का अंत था? कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वे बस नए रूप में आगे बढ़ती है। आत्मा के नष्ट होने के बाद पलक ने खुद को पहले से ज्यादा हल्का महसूस किया। उसे ऐसा लगा जैसे उसके जीवन में कोई भारी बोझ हट चुका था। अब वह बिना किसी डर के जी सकती थी। हीरो भी बदल गया था। वह पहले से ज्यादा चंचल और खुश दिखता था। ऐसा लग रहा था जैसे वह भी किसी अदृश्य जंजीर से मुक्त हो चुका हो। अगले कुछ हफ्तों में पलक ने अपनी जिंदगी को फिर से सामान्य करने की कोशिश की। वह ऑफिस जाने लगी, अपने पुराने दोस्तों से मिलने लगी और पार्क में हीरो के साथ ज्यादा समय बिताने लगी। लेकिन एक बात अब भी उसे परेशान कर रही थी, वह ही अजनबी आदमी जिसने उसे आत्मा के बारे में बताया था। वह अचानक कहीं गायब हो गया था। एक शाम जब पलक घर लौटी तो दरवाजे के नीचे एक चिट्ठी पड़ी हुई थी। उसने उसे उठाया और धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया। प्रिय पलक, तुमने अपनी परीक्षा पूरी कर ली है, लेकिन अब भी एक रहस्य बाकी है। अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो कल रात 12 बजे पुराने मंदिर में आओ। तुम्हारा मार्गदर्शक। पलक की सांस अटक गई। क्या यह कोई नई मुसीबत थी या फिर उसे अब अपने अतीत की आखिरी कड़ी का सामना करना था? अगली रात जब घड़ी ने 12 बजाए तो पलक और हीरो पुराने मंदिर की ओर निकल पड़े। यह वही जगह थी जहां उसने आत्मा को हमेशा के लिए खत्म किया था। लेकिन जैसे ही वह वहां पहुंची, उसे महसूस हुआ कि मंदिर की दीवारों पर अजीब सी चमक थी। अचानक वह ही अजनबी आदमी सामने आ गया। मैं जानता था कि तुम आओगी, उसने कहा। पलक की आंखों में सवाल भरे हुए थे। यह सब क्या है और तुम कौन हो? अजनबी ने गहरी सांस ली और कहा, अब समय आ गया है कि तुम सच जानो। अजनबी ने बताया कि यह सिर्फ एक आत्मा का प्रकोप की कहानी नहीं थी। हीरो सिर्फ उसकी रक्षा के लिए नहीं भेजा गया था। हीरो खुद एक पुरानी आत्मा था, एक रक्षक जो सदियों से ऐसी आत्माओं का नाश कर रहा था। तो क्या हीरो सिर्फ एक तो नहीं है? पलक ने अविश्वास में पूछा। अजनबी ने सिर हिलाया। वह तुम्हारा साथी है, तुम्हारा संरक्षक, लेकिन उसकी आत्मा इस दुनिया से परे की चीज है। पलक ने हीरो की ओर देखा। हीरो बस उसकी ओर देख रहा था जैसे वह सब कुछ जानता हो। अजनबी ने आगे बताया कि हीरो का असली उद्देश्य सिर्फ पलक को बचाना नहीं था, बल्कि उन सभी आत्माओं को हमेशा के लिए शुद्ध करना था जो इस दुनिया में भटक रही है। लेकिन इसका मतलब है कि पलक की आंखों में भय आ गया। हाँ, हीरो को जाना होगा। पलक के दिल की धड़कन रुक गई। नहीं, मैंने हीरो को पहले ही एक बार खो दिया था, मैं उसे फिर से नहीं खो सकती। अजनबी ने धीरे से कहा, कुछ आत्माएं हमेशा के लिए नहीं रह सकती। पलक की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या यह हमारी आखिरी रात है? हीरो ने धीरे से उसकी गोदी में सिर रख दिया और पलक समझ गई कि यह अंतिम विदाई थी। अगली सुबह जब पलक जागी तो हीरो वहां नहीं था। वह मंदिर के खंडहरों में चली गई, लेकिन वहां सिर्फ सन्नाटा था। उसने आसमान की ओर देखा और उसे महसूस हुआ कि हीरो अब भी वहीं था, बस अब वह किसी और रूप में था। पलक ने गहरी सांस ली और मुस्कुरा दी, क्योंकि उसे पता था कि कुछ रिश्ते शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़े होते हैं। प्रिय दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए
हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।